हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वन लाइफ जी के प्लेटफॉर्म। हम मेवाड़ का गोहिल राजवंश पढ़ रहे थे और उनके प्रमुख राजाओं में अब है प्रमुख राजा महाराणा राज सिंह। महाराजा राज सिंह फर्स्ट के शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल था 1652 से 1680 तक। अगर राज सिंह के प्रमुख कार्यों की बात करें तो इसके प्रमुख कार्य में है महाराणा राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई, यानी इसने मेवाड़ मुगल संधि को तोड़ा, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। और जब यह बात मरम्मत कराने की बात शाहजहां को पता चली, तब शादुल्ला खां के नेतृत्व में जो कि शाहजहां का एक सेनापति था, शादुल्ला खां के नेतृत्व में शाहजहां ने सेना भेजी और मरम्मत का कार्य रुकवाया, ध्वस्त किया। इसी काल में शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष होता है। इसी के टाइम जो है, राज सिंह के टाइम ही शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। इसमें से कौन कौन से थे? शाहजहां के दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य संघर्ष हुआ। औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य जब उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, इसी समय राज सिंह ने टीका दौड़ का आयोजन करवाया। तथा राज सिंह ने दौड़ के बहाने मेवाड़ के वे ठिकाने विजिट किए वे ठिकाने जीते जिन पर मुगलों ने अपनी चौकियां बिठा रखी थी, जिन पर मुगलों ने अधिकार कर रखा था, चौकियां बिठा रखी थी। राज सिंह ने कौन कौन से ठिकाने जीते थे इसके तहत? एक तो था मेवाड़ में शाहपुरा, दूसरा है मांडलगढ़ जो कि भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़, और एक जीता बदनौर, और एक जीता अभेड़ा।
औरंगजेब ने मुगल बादशाह बनने के बाद राज सिंह को डूंगरपुर व बांसवाड़ा की जागीर दी। इसने उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का साथ दिया था, तो औरंगजेब ने खुश होकर इसे डूंगरपुर व बांसवाड़ा की जागीर दी। तथा 5,000 का मनसब प्रदान किया। औरंगजेब ने राज सिंह को 5,000 का मनसब दिया। फिर आगे चलकर इनके मध्य संघर्ष होता है। तो अब है टॉपिक राज सिंह व औरंगजेब के मध्य संघर्ष। राज सिंह व औरंगजेब के मध्य संघर्ष। इस संघर्ष के कारण की बात करें, इसका कारण है, पहला कारण तो राज सिंह द्वारा, महाराणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना, क्योंकि चारुमती से औरंगजेब विवाह करना चाहता था और राज सिंह विवाह कर लेता है। एक संघर्ष का एक पहला कारण है। और दूसरा कारण है मारवाड़ के राठौड़ वंश के राजकुमार अजित सिंह को शरण देना। अजीत सिंह को शरण देना। ये दो प्रमुख कारण है। नोट डाल के एक बात लिखेंगे, नोट, अजीत सिंह को राज सिंह ने 12 गांव की जागीर दी। और केलवा जागीर का पट्टा दिया। केलवा जागीर का पट्टा दिया। केलवा जागीर का पट्टा दिया। राज सिंह ने मेवाड़ में कुछ मंदिरों का निर्माण कराया। तो राज सिंह द्वारा बनवाए मंदिर। एक तो राज सिंह ने द्वारकाधीश का मंदिर निर्माण करवाया कांकरोली राजसमंद में। द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पर कराया? कांकरोली राजसमंद में। कांकरोली राजसमंद में। और दूसरा एक मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर निर्माण करवाया। श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण, और ये कहाँ पर है? ये है नाथद्वारा राजसमंद में। ये 2 मंदिर बनवाए।
औरंगजेब ने मेवाड़ अभियान पर अपने पुत्र शहजादे अकबर को तथा इसके साथ अकबर के साथ था तहव्वर खां को भेजा और राज सिंह ने शहजादे अकबर को अपनी तरफ मिला लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नोट डाल के, राज सिंह उत्तर भारत का पहला राजा था। राज सिंह उत्तर भारत का एकमात्र राजा था जिसने जजिया कर को समाप्त किया। उत्तर भारत का एकमात्र राजा राज सिंह, जजिया कर समाप्त नहीं, इसने जजिया कर का विरोध किया था। औरंगजेब द्वारा लगाया गया जो कर था, उस जजिया कर का राज सिंह ने विरोध किया और विरोध करने वाला यह एकमात्र राजा था। राज सिंह की मृत्यु 1680 में हुई। राज सिंह की उपाधि की बात करते, इसकी उपाधि है विजय कटकाटू, इसकी उपाधि है। राज सिंह ने 1676 ईस्वी में गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील। इस झील के बारे में बात करें तो इस झील की जो नींव है, राजसमंद झील की नींव रखी घेवर माता ने इसकी नींव रखी और इसके ऊपर राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। राज प्रशस्ति राजसमंद झील पर एक पाल है, जिसे नौचौकी की पाल कहते हैं। उस नौचौकी की पाल पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है। राजसमंद पर नौचौकी पाल पर राज प्रशस्ति लिखी है। इसका समय काल 1676 है। 1676 में राज सिंह के टाइम बनी। इसके रचयिता है रणभट्ट।
रणछोड़ भट्ट। और इसकी भाषा है, जिस भाषा में प्रशस्ति लिखी गई वो भाषा है संस्कृत भाषा। और यह 5 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने राज सिंह के बारे में पढ़ा और इसी के साथ ही हम मेवाड़ का गोहिल राजवंश का अंत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके।